द्वारा राजा दशरथ का श्राप वृद्ध हो जाएगा दशरथ। इसी श्रवण के द्वारा श्राप वृद्ध हो जाएगा दशरथ, जीवन बर्बाद होगा। भोले बाबा ने कहा गलत बात। ब्रह्मा ने कहा भोले बाबा विधि का विधान कभी टलता नहीं, होली बलवान होती है, विधि का विधान कभी टलता नहीं। भैया लोग इस कथा को जानते हैं। राजा दशरथ ने श्रवण के बाण मारा था। कितने लोग जानते हैं इस बात को? राजा दशरथ ने श्रवण के बाण मारा था। बाकी लोग का कुरान पढ़ा था। राजा दशरथ ने श्रवण के बाण मारा। एक मैं निर्णय ले रहा हूं यहाँ पे, ये बताओ राजा दशरथ ने श्रवण के बाद बाण जान करके मारा था या अनजान में मारा था? अच्छा, कितने भैया लोग कहते हैं अनजान में मारा था, शर्म नहीं करेंगे, कथा सुन रहे हो, कसम है शर्म करने वाले थे हम। आपके आप हमारे और चर्चा में कोई शर्म नहीं होती है। और बिटिया लोग आप भी धर्म में आगे रहती हो, चाहे लाल बादशाह से नाटक एक रहना चौथे दिनों है। कितने लोग कहते हैं अनजान में राजा दशरथ ने बाण मारा, जरा हाथ उठा। अनजान में मारा था बाण, क्यों मारा? अनजान में मारा था। लेकिन एक बात ये बताओ, अगर राजा दशरथ ने अनजान में बाण मारा तो राजा दशरथ एक ही बाण चलाता था। हरे सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ अयोध्या में रहने वाला आंखों पर पट्टियां बांध करके बाण मारता था और आवाज के ऊपर बाण मारता था, जिस बाण का नाम था शब्दवेदी बाण। ये बताओ, जब शब्दवेदी बाण राजा दशरथ मारता था तो शब्द पर बाण लगता था, आवाज पर बाण लगता था। आप कहते हो अनजान में मारा, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या? क्योंकि जिस वक्त श्रवण ने कमंडल डुबोया था सरयू की तराई में, तो आवाज कमंडल किया था ना, आवाज कमंडल किया था। और अगर शब्दवेदी बाण राजा दशरथ चलाता है तो बाण कमंडल पर लगना चाहिए, शब्द पर लगना चाहिए। कमंडल पर न लगता तो दाहिनी भुजा में लग जाता, लेकिन श्रवण के बाण बीचों बीच सीने में क्यों लगा था? क्यों लगा था? मेरे भाई, राजा दशरथ ने बाण जान करके श्रवण के मारा था। और सिद्धि करते हैं क्यों मारा था राजा दशरथ ने जान करके बाण? अरे कोई अपने भांजे के बाण मार देगा? आज इस कलयुग में लोग अपने भांजे के ऊपर हाथ उठाते हैं। बड़े बुजुर्ग माताएं कहती है अगर तू अपने भांजे के ऊपर हाथ उठाएगा तो तेरे हाथ काटेंगे। और राजा दशरथ रघुवंश कुल में रहने वाला, रघुवंशी ऐसे थोड़े नहीं हुए थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के 27 नंबर पूर्व पहले यानी पूर्व पीछे एक बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रघु। राजा रघु के तेजस्वी और बलवान होने के कारण अयोध्या में रघुवंश कुल की स्थापना की गई थी। उसी दिन से रघुवंशी हो गए अयोध्या के राजा की वंशावली दशरथ की रघुवंशी हो गए। और उसी राजा रघु ने दो बार किया था कि ये रघुवंशियों मर जाना, लेकिन राजा रघु अपने बाबा की दो बातें आ गया। वो दो बातें कौन सी, जरा विचार कर। बाबा ने वरदान दिया क्या कि सत्य के पीछे चाहे मर जाओ लेकिन कदम नहीं हटाता। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जान पर उपजन मर जाओ, लेकिन रघुवंशियों का आन बान शान और कभी बचन नहीं दोबारा। मर गए, बर्बाद हो गया दशरथ, लेकिन अपनी बाबा की मर्यादा को निभाया। रघुवंश कुल की आन बान शान। और एक बात बता दें, अगर बचाना है तो एक चीज बचा करो, बस बहुत।
बाकी कुछ बचा नहीं पाओगे। ये बिटिया बचाने से नहीं बचेगी, बीवी बचाने से नहीं बचेगी, मकान बचाने से नहीं बचेगा, ये खेत खलिहान बचाने से नहीं बचेगा। अगर बचाना है तो जरा गौर से सोचो, जिसने धर्म नहीं बचाया, सनातन धर्म की गतिविधियों को नहीं बचाया, तो संसार में उसने कुछ भी नहीं बचा पाया। बचाना है तो अपना धर्म बचाओ, बाकी कुछ नहीं बचाना। पुराने लोग कहा करते थे बुजुर्ग कि बेटा रास्ते में जा रहे हो, अगर जात नहीं जानते हो तो बहते हुए सरिता का जल पी लेना, लेकिन अनजान में किसी के लोटे का जल नहीं पीना। ये पुराने लोग कहा करते थे। मेरे भाई, दशरथ ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि रघुवंश कुल की स्थापना हुई थी। रघुवंश की आन बान शान नहीं जाएगी। ये भाई जान जाएगी लेकिन मान नहीं जाएगी। सर राजा दशरथ का कलम हो जाएगा। और इसी बात को जिस वक्त भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ, भरत जी ननिहाल में थे जिस वक्त दशरथ का मरण हुआ, और भरत जी ननिहाल से आए, पिता की चिता में आग लगाया, एक शोक सभा मनाया और एक विशेष सभा मनाया, जिसमें शोक सभा में अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा को शांति दिलाया भरत जी ने, और एक विशेष सभा में निर्णय लिया कि मैं अपने भाई राम को वापस लाऊंगा। गए थे भरत जी गए थे अपने भाई राम को लेने के लिए, लेकिन वो राम भी रघुवंशी था, वापस नहीं आया था। वो राम भी रघुवंशी था। आओ समझ लो राजा दशरथ ने बाण दान करके क्यों मारा था। मेरे भाई, मतानुसार राजा दशरथ के 760 विवाह हुए हैं। राजा दशरथ के मतानुसार 760 विवाह, वही 760 रानी, 760 रानी राजा दशरथ को प्रमाण नहीं है, लेकिन तीन देवियों का वर्णन है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। विवाह हो गया। आज वही हंसनी राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती बनी। मैंने कल रात में बोला था, जिसके घर में बिटिया का जन्म हो जाए, एक तो जिसके घर में बिटिया कन्या हो जाए, समझ लेना सौभाग्य है। सबको कन्या नसीब नहीं होती। लाख दान संसार में कर लो, मोहन लुटा दो, और जिसने अपनी बिटिया के पैरों को नहीं पूजा है, जिसने कन्यादान नहीं किया है, उसका धन, उसका दान परमात्मा के खाते में पहले लिखा नहीं जाएगा। और इसमें कड़वी बात ये बोला था कि जिसके घर में बिटिया का जन्म हो जाए, तुम समझ लेना नागिनी पैदा हो गई, नागिनी का जन्म हो गया। ये बात मैंने कड़वी बोली थी कल, क्योंकि मतानुसार मेरे भाई कल बता चुके इस बात कि बच्चे से डर इतना रहता, अगर बच्चा गलत करेगा तो बाप की पीठ में लाठी पड़ेगी, सुबह वो फिर आ जाएगा। लेकिन अगर बेटिया गलत करेगी तो बाप बेचारा जीते जी मर जाएगा। और मैं इस मंच की तरफ से कहता हूं, जो बेटिया कुंवारेपन में अपने माँ बाप के चरित्र में कुल में दाग लगाती है, उसके जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो बाप अपनी बिटिया को मार भी डालता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। इस बात का मैं वर्णन देता हूं, पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक इलाज पाप बचाने के लिए क्या नहीं करता बेचारा। जो लड़की अपने बाप के चरित्र में दाग लगाती है, जो लड़की अपने कुल में दाग लगाती है, बाप के चरित्र में कलंक का टीका लगाती है, उस लड़की के जीने का कोई अधिकार नहीं है। इससे अच्छा वो मर जाए। मेरे भाई और बिटिया बड़े गौर से सुन ले, सभी बहनें बैठी मेरी, कोई गैर नहीं है, इस बात को बड़े गौर से सुन लेना। आज राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती थी। दशरथ ने कहा, बहना अब तेरी शादी कर देंगे। ज्ञानवती ने कहा, भैया मुझे शादी नहीं करना है, हमें संतों में रहना है, संतों में रहूंगी और संतों में सत्संग करके जीवन गुजार लूंगी। मैं भैया शादी नहीं करूंगी।
दशरथ ने कहा बहना मैं मीरा का बाप नहीं हूं जो मीरा को जहर दे दिया था क्योंकि वो राम की भक्ति करती थी। वो मीरा का बाप राजा था, मैं जीत राजा था। अगर मीरा का बाप राजा था तो बेवकूफ था जो अपनी बिटिया को जहर खिला दिया राम के नाम को लेके। मीरा ने राम का नाम लिया तो जहर पी गई, लेकिन जहर वो अमृत बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सच्ची आत्मा से मीरा ने राम का नाम लिया और राम और विश्व एक में मिलाओ, देखो क्या होगा। विश्व और राम एक में मिलाओ भैया, क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। सच्ची आत्मा अगर भगवान के प्रति लगी है तो विश्व भी आप पी लोगे राम का नाम लेकर के, तुम मरोगे नहीं, वो अमृत बन जाएगा। भोले बाबा ने विश्व लिया राम का नाम लेकर के, स्वयं परमात्मा होकर के राम का नाम लेकर के भोले बाबा ने विष पिया। और विष किसने पिया? ए भाई, ध्रुव जी को सुना होगा, प्रहलाद को सुना होगा। युवावस्था में भक्ति किया तो सताए गए दोनों प्राणी, लेकिन सत्य अटल भगवान राम से नेह लगी रही तो आज इस पुराणों के अंदर चर्चित बखान है प्रहलाद और ध्रुव जैसे किया। इसीलिए कहते हैं अगर ये छोटे छोटे बच्चे भक्ति करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होता है, और बुढ़ापा भक्ति करी हो तो जनता करी हो वो नहीं मिली, और लड़का भक्ति करी हो तो 1000 गुना फायदा करी। तो लड़का को भक्ति नहीं करना चाहता। लड़का बस सुबह सोए उठे, मोबाइल में देखे मैसेज आवा नहीं आवा, बस 10 लिखे गुड मॉर्निंग, सुबह हुआ गुड मॉर्निंग, क्या कर रही है तो जा बहना। लेकिन जाने से पहले एक बात राजा दशरथ की बहना तो अपने गांठ के अंदर बांध ली, बड़े कायदे से बांध ले बहना। दशरथ चरणों में गिर गया अपनी बहन के, दशरथ चरणों में गिर गया ज्ञानवती के, और चरणों को पकड़ करके दशरथ ने कहा था बहना, बहुत कायदे से समझाया बहना, जाते वक्त देहरी से पैर निकालने से पहले एक बात याद रखना, अभी तेरी आत्मा अगर ठहर न पाई तो तू शादी कर, और अगर तू यहां से जाएगी तो बहना एक डर है मुझे, कभी चरित्र में कलंक का टीका नहीं लगाना बहना। रघुवंश कुल की आन, रघुवंश कुल की शान को बचाए रखना बहना, कभी दाग न लगने पावे। तो इसी ज्ञानवती ने राजा दशरथ अपने भाई से कहा था भैया मैं मर जाऊंगी लेकिन रघुवंशों से कभी कलंक का टीका नहीं लगने दूंगी। दशरथ ने भेज दिया, जाओ बहना। बहना ज्ञानवती चली आई, संतों के बीच रहने लगी आश्रम में। जिस आश्रम में राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती रहती है उसी आश्रम में वही हंस मुद्यालक मुनि महाराज रहता है। आहा जय बारीक लिखा, उसी आश्रम में हंस मुद्यालक मुनि महाराज का अवतार है रहता है। समय बीता समय कछुक जब आगे तो उद्यालक मुनि महाराज जवानी, दशरथ पहले नगरिया, राजा दशरथ पहले नगरिया, उद्याला मुनि बारह दशे। उद्याला मुनि महाराज और ज्ञानवती को रहते रहते 6 महीने हो गया, 6 महीने हो गया। अब हुआ क्या मेरे भाई, हुआ क्या कि दोनों बीच नयन से आंख बबीला, प्रेम की बारी दिया जला, हृदय से दिल लिया, राजा दशरथ कहन न जाने
प्रेम धीरे धीरे मेरे भाई नजरों से नजरें मिल गई, इसीलिए कहते हैं शुरू आंखों से होता है खत्म सांसों पे। कहते हैं प्रेम रोग कुछ आ रही अजब तरह का, रोई रोई नैना मरे बहना प्रेम न करिया, प्रेम न करिया शरीर दुर्लभ हो असर ना करती दवाई। ज्ञानवती को उद्यालक मुनि महाराज से प्रेम हो गया। आज वो प्रेम अपनी सीमा को पार कर गया, हद से ज्यादा गुजर गया। एक दिन ऐसा हुआ मेरे भाई, बीता समय हुआ न जब एक साल गजब घटना घट गई एक दिन दशरथ बहन अचूक। एक घटना घट गई, घटना एक घट गई। एक दिन का टाइम आया, राजा दशरथ की बहन ने देखा, आहा मेरे भाई घटना बड़ी अचूक है कि राजा दशरथ की बहना का इतना प्रेम बढ़ा कि गर्भा से गर्भ उठ गया। मेरा तो गर्भ रह गया, ज्ञानवती का गर्भ रह गया। ज्ञानवती ने विचार किया, मेरे भैया दशरथ ने कहा था कि बहना कुल में दाग न लगने पावे, आज मेरे भैया राजा दशरथ के कुल में दाग लग गया। ज्ञानवती जाकर के उद्यालक महाराज से बताया, उद्यालक महाराज मेरा 3 महीने का गर्भ है। जैसे उद्यालक महाराज ने सुना, खाले जहर गर्भ हुए खंडित, तो जहर खा ले। जैसे जहर की बात किया, राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती कहने लगी, वाह वाह बहुत अच्छा प्रेम तुमने निभाया। कहते हैं मरने का जब टाइम आता है या दुख का जब टाइम आता है, कोई किसी का नहीं होता। बनी बनी में तो लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। आज मेरा गर्व, मैंने तुमसे प्रेम किया और गर्व का इजहार क्या क्या है, तो जहर खा लो। वाह, तुमने जताया तो कि हम कैसा प्रेम करते हैं। खाले जहर गर्भ होए खंडित, हर कुल का दाग लगे तोरी बहन। हमको बलि चढ़ाएगा।
दशरथ की बहन क्या जाती, जहर खा करके मर जा, वरना तेरा भाई दशरथ मुझे भी मार डालेगा और तेरी भी बर्बादी हो जाएगी। ज्ञानवती ने कहा नहीं, अगर तुमने मुझसे प्रेम किया है तो मेरे भैया दशरथ के पास अयोध्या चलना होगा। उद्यालक्ष्मी ने इनकार कर दिया। दशरथ की बहन ने पकड़ लिया, हाँ देव उद्यालक्ष्मी महाराज, मरेंगे तो साथ साथ और जिएंगे तो साथ साथ। उद्यालक का हाथ पकड़ करके अयोध्या में प्रवेश किया राजा दशरथ की बहन। दशरथ ने जैसे बहना को देखा, आहा आज मेरी बहन वर्षों बाद आ रही है, आज मेरी बहना वर्षों बाद अयोध्या में आई है। दशरथ ने देखा का बहना धीरे धीरे पम्मा धरल बारी बहना पग घूमू बाजे, धीरे धीरे पम्मा धरल बारी बहना पग घूमू बाजे। गहरे बहना बरसों के बाद आई है। आज राजा दशरथ ने अपने हाथों को रख लिया, हाथों को रख लिया। बहना तू मेरे राज दरबार तक मेरी गोदी में नहीं जा सकती, जब छोटी थी तब गोदी में खिलाया, अब बड़ी हो गई है तो तू मेरे दरबार तक जाएगी तो मेरे गदेली पर हाथ अपना पैर रखते हुए जाएगी। बहुत धन्य ऐसे भाई को। राजा दशरथ की गदेली पर हाथ रखते हुए ज्ञानवती पहुंची। उद्यालक्ष्मी महाराज का सम्मान राजा दशरथ ने किया, बहना का किया। दशरथ ने कहा, बहना तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? आज ज्ञानवती ने कहा, भैया ये बात बताओ, अगर बहना से कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा करेंगे नहीं करेंगे? दशरथ ने कहा, बहना अरे तेरे एक गलती नहीं, 1000